मैं अंगद सर आप सभी प्यारे स्टूडेंट का स्वागत करता हूं अपने चैनल अंगद इंग्लिश स्टडी में। देखो, जो भी स्टूडेंट बिल्कुल जीरो से अंग्रेजी में नाम लिखना और पढ़ना बिल्कुल जीरो से सीखना चाहते हैं और उनको इंग्लिश में नाम लिखना पढ़ना नहीं आता है, तो ऐसे स्टूडेंट को मैं आज इस क्लास में बिल्कुल जीरो से सिखाऊंगा कि कैसे आप इंग्लिश में किसी का नाम लिखोगे। चाहे कठिन हो या फिर सरल हो, चाहे कितना भी कठिन से कठिन हो, आप बहुत आसानी से उनको इंग्लिश में बना सकते हो, क्योंकि वो सारे तरीके मैं आपको सिखाने वाला हूँ जो आपको हिंदी से इंग्लिश बनाने में सीखना पड़ता है। तो सभी को सिखाऊंगा, जिनको जिनको नाम और मैसेज भी लिखना सीखना है ना, चैनल के साथ ज़रूर जुड़ें और आज की इस इंग्लिश की क्लास को बिल्कुल भी मिस ना करें। ठीक है, चलिए तो आइए इस क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं। ठीक है, देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे हमने बहुत सारे हिंदी में नाम ले रखे हैं जिनको मैं आपको एक एक करके बारी बारी से इंग्लिश में चेंज करना सिखाऊंगा। देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है कोमल, तो यहाँ देखो कोमल में का पे ओ की मात्रा है, तो पहले आपको के से का टाइप करना है, फिर ये जो ओ की मात्रा है यह ओ से बनती है, तो आपका के और ओ से को हो गया। अब ये जो माँ है ये आपका यम से बनेगा, लेकिन अगर बिना मात्रा वाला है, अगर शुरुआत में दिया हो या फिर बीच में दिया हो, तो आप उनकी इंग्लिश के बगल में ए लगा दिया करो जिन पे मात्रा नहीं है। अब देखो, इस माँ पे मात्रा नहीं है, बीच में है, तो यहाँ पे आपको ए लगा देना है। लेकिन अगर लास्ट में रहे बिना मात्रा वाला अक्षर, तो आप उसकी केवल इंग्लिश लिखना, यानी कि यल से ला, जो भी हो उनकी इंग्लिश लिख देना, बगल में ए मत लगाना। केवल शुरुआत में रहे बीच में रहे तभी लगता है ए, इस बात को नोट करके लिख लीजिए और यही आपको शुरुआती में सीखना होता है। आगे लिखा हुआ है साहिल, तो साहिल में सा पे आ का मात्रा है, तो पहले आप ऐसे छोटा सा करें, आ का मात्रा ए से बनता है तो सा हो गया। हा पे छोटी की मात्रा है, तो आप एच से हा करें और छोटी की मात्रा आई से ही हो गया, और ला को यहाँ यल से दिखाना है, तो ये आपका साहिल हुआ। आगे है नितिन, देखो यन से आपका ना पे छोटी की मात्रा है, तो आप यहाँ आई से छोटी की मात्रा कहना नी हो गया। फिर ता को हम टी से बनाएंगे, फिर छोटी की मात्रा आई से ती, फिर ना आपका यन से नितिन। आगे है प्रतिमा, अब देखो ये आपका प्रा है, देखो पहले पा बोलते हो फिर जाके रा बोलते हो, तो पहले पी से पा कहना, फिर इसी के जस्ट बगल में आर से रा लिखना। तुरंत क्यों लिखना इसी के बगल में ही? क्योंकि देखो ये जो रा है इसी पा के नीचे लगा है, इसलिए हम जस्ट बगल में लिखते हैं। ठीक है, फिर देखो इस प्रा पे मात्रा नहीं है, तो यहाँ पे ए लगा देना, फिर टी से ता कहना, फिर छोटी की मात्रा आई से ती, फिर माँ आपका यम से, फिर आ का मात्रा ए से, ये देखो प्रतिमा हो गया। ठीक है, आगे लिखा है प्रभाव, अब देखो फिर प्रा लिखना है, तो आप डायरेक्टली पी और आर लिख दीजिए, आपका प्रा बन जाएगा। अब मात्रा नहीं तो यहाँ पे क्या करोगे, ए लगाओगे क्योंकि शुरुआत में है। फिर भा बी और एच से, भा पे आ का मात्रा, तो यहाँ पे ए लगा देना, फिर वी से आप लोग यहाँ पे वा करोगे प्रभाव। आगे है कपिल, अब देखो इस का पे मात्रा नहीं है, शुरुआत में है तो ए लगेगा, तो जब के से का करोगे तो बगल में यहाँ पे आप लोग ए लगा देना। ठीक है, फिर पा पे छोटी की मात्रा, तो पी से पा कहना और आई से छोटी की मात्रा पी, और ला आपका यल से कपिल। आगे मोहित, देखो यम से आपका माँ, ओ से ओ की मात्रा मो, हा पे छोटी की मात्रा, तो एच से हा करो, छोटी की मात्रा आई से ही, और ता आपका टी से मोहित। समझ में आ रहा है ना? जहाँ पे ना समझ में आए आप उस नाम को कमेंट कर देना और पूछ लेना, मैं आपको समझा दूंगा कमेंट सेक्शन में ही। ठीक है, चलिए यहाँ देखो लिखा हुआ है चंदन, तो पहले हम क्या करेंगे, सी और एच से चा करेंगे। अब देखो चा पे ए जो है अंग की मात्रा है, तो इसे आप ए एन से दिखा देना। फिर दा डी से, अब दा बीच में है बिना मात्रा वाला है, तो ए लगाओ, और ना आप यहाँ पे यन से कहना चंदन। आगे है रंगोली, तो आर से रा पे देखो अंक की मात्रा है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, ए एन यूज करोगे, तो आपका आर ए एन से देखो रंग बन गया। गा पे ओ की मात्रा है, तो आप जी से गा कहना, ओ से ओ की मात्रा गो, ला पे बड़ी की मात्रा, तो यल से ला कहना। देखो सबसे लास्ट में अगर बड़ी की मात्रा आ रही है तो आप बड़ी की मात्रा के लिए आई ही यूज करना। ठीक है, कहीं कहीं होगा जहाँ डबल ई लगाओगे, लेकिन ज़्यादा करके आई ही लगता है, क्योंकि यह आई जो है मैं सभी को आज समझाया हूँ, जो आज नए आए हैं ध्यान से सुने, छोटी की मात्रा भी लगाती है और बड़ी की मात्रा भी लगाती है आई।
हम इन दोनों से आई का यूज करेंगे, ठीक है। तो याद रखना आज से कि लास्ट में जब बड़ी की मात्रा आ जाए आई यूज करना, बीच में भी आएगा तब भी हम करेंगे, ठीक है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ज़्यादा करके आई ही लगाना है। डबल ई जहाँ लगेगा सिखाऊंगा। लक्ष्मी, देखो यल से आप काला। अब देखो लक्ष्मी दो तरीकों से लिखा जाता है। यहाँ आप क्या करोगे, मात्रा नहीं है, ए लगाओगे। आपको पता है जो छ होता है यह के यस एच से बनता है, ठीक है। फिर आधा है ना, तो कोई भी अक्षर आधा हो जब उसकी इंग्लिश लिख लेते हैं ना, तो वह जिसके साथ लगा है तुरंत उसकी भी उसी की इंग्लिश के बगल में लिखते हैं। और लास्ट में बड़ी की मात्रा है तो हम आई यूज कर देंगे। ये आपका लक्ष्मी हो गया। अब लक्ष्मी में लोग क्या करता है, के यस एच के स्थान पे यक्स का भी यूज कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि यक्स का आप यहाँ पे छ बनाता है। तो यल ए यक्स यम आई, तो ए भी आपका क्या है, लक्ष्मी है। तो आप दोनों तरीकों से लिख सकते हैं। मोहन, यम से माँ पे ओ की मात्रा है तो ओ लगा लेना मो। एच से आपका हा पे मात्रा नहीं है तो यहाँ पे ए करना है। फिर यन से यहाँ पे हम ना कर लेंगे तो ए आपका यहाँ पे मोहन हो गया। मुकुल, यम से माँ, ए है छोटा ऊ का मात्रा यू कहना मु। फिर के से आपका का, यहाँ पे छोटा ऊ का मात्रा यू करोगे कु। और ला यल से मुकुल, छोटा ऊ का मात्रा यू से, ठीक है। भारत, भा पे आ का मात्रा, तो पहले हम यहाँ पे बी और एच से भा करेंगे। अब इस पे आ का मात्रा है तो ए लगाएंगे। रा आपका आर से, रा पे मात्रा नहीं है तो यहाँ पे क्या कहना, ए लगा देना, लेकिन ता को केवल टी से दिखाएंगे। ए हमारा भारत हो गया। पनौती, पी से पा, अब इस पे मात्रा नहीं है पा पे तो यहाँ पे ए यूज कहना है। फिर यन से ना, ए है औ की मात्रा तो ए और यू से औ की मात्रा, यहाँ पे आपका हो गया 9। फिर टी से ता, और ए लास्ट में देखो बड़ी की मात्रा आ गई तो आई लगा दो, ठीक है। अच्छा लग रहा है ना। चलिए, महिमा, यम से आपका माँ पे मात्रा नहीं है तो यहाँ पे ए कर देना। एच से आपका हा, ए है छोटी की मात्रा आई से ही हो गया। फिर यम से माँ और ए से आ का मात्रा, ए आपका महिमा हो गया। अगर किसी को ए नहीं याद है किससे क्या बनता है, मात्रा की इंग्लिश क्या होती है, जो हमारे व्यंजन होते हैं का से ज्ञान तक उनकी इंग्लिश क्या होती है, अगर नहीं याद है ना तो बहुत सारे व्यंजन और मात्रा आपको यहीं पे याद करवा दूंगा। लेकिन अगर डिटेल में आप लोगों को देखना है तो हमने एक अलग से यहाँ पे क्लास ली है, अभी 2-3 क्लास पीछे होगा, आप वहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखो अगला नाम आपके यहाँ पे सुंदरी लिखा है, तो देखो ऐसे से आप यहाँ पे छोटा सा करोगे, ए है छोटा ऊ का मात्रा यू लगाओगे। अभी हमने आपको आधा अक्षर बनाना सिखाया था ना लक्ष्मी में, देखो यहाँ भी आधा ना है तो इसको लिखो, तुरंत दा लिख देना, यानी कि यन से जब ना करेंगे तो तुरंत मुझे डी से दा कहना है। और कभी भी आधे अक्षर की जब इंग्लिश बनाना तो बगल में ए मत लगाना, ए मत बोलना किस पे मात्रा नहीं है मैं ए लगा दूँ, नहीं। आधे अक्षर की अगर इंग्लिश बनानी है तो वह उसके बगल जो है वह जिसके साथ लगा है तुरंत उसकी इंग्लिश लिख दो, यानी कि इस दा की। अब इस दा पे मात्रा नहीं है तो यहाँ पे ए कहना, फिर आर से रा कहना, और बड़ी की मात्रा देखो आ गई ना तो यहाँ पे आई का यूज कर देना, ठीक। आगे सिद्धार्थ लिखा है, तो देखो एस से आपका छोटा सा, यहाँ छोटी की मात्रा, यहाँ पे हम आई यूज करेंगे, सी हो गया। पहले देखो पढ़ क्या रहे हो, किसकी इंग्लिश पहले बनानी है, पहले दा की पहले धा की। देखो पढ़ो सिद्धार्थ, देखो सिद्ध के बाद धार्थ पढ़ रहे हो, तो यानी कि पहले सी के बाद दा की, तब धा की, तब जाके रा की, तब जाके था की, यानी कि जैसे जैसे हम पढ़ते हैं वैसे वैसे हमको यहाँ पे इंग्लिश में टाइप करना होता है। तो पहले डी से दा कर देना और तुरंत ही लिखना, क्यों, क्योंकि जब अभी आपने प्रा को पी आर से जस्ट बनाया था, क्योंकि इसी के साथ लगा था नीचे, तो ऐसे यहाँ भी तुरंत धा बना दो। यहाँ आ का मात्रा है तो ए, ऊपर की रा, फिर जाके था तुरंत आपका टी एच से, ये देखो सिद्धार्थ हो गया। आगे सुमन, एस से आपका छोटा सा, ए छोटा ऊ का मात्रा यू कर देना सु, यम से आपका माँ। अब देखो इस माँ पे मात्रा नहीं है, बीच में है तो यहाँ पे लगाओ ए, और ना को दिखाना यन से सुमन। संचालित, एस से छोटा सा, ए है अंग की मात्रा तो एन से अंग की मात्रा आपका सन हो गया। चा पे आ का मात्रा तो आप यहाँ पे सीट से चा करें, फिर आ का मात्रा ए से चा। ली तो यल से ला, आ से छोटी की मात्रा ली। ता तो टी से आपका ता, ए आपका देखो संचालित हो गया। अच्छा लग रहा है ना। बुद्धि,
बी से पहले बा करो, ए है छोटा ऊ का मात्रा तो यहाँ पे यू। देखो अभी आपने पहले दा तब जाके धा लिखा था, तो मैं एक आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ कि नीचे जो लगा होगा वह बाद में लिखा जाता है, पहले जिसके साथ वह लगा है उसको लिखते हैं। अगर सामने आधा अक्षर इसकी तरह है तो पहले सामने वाला लिखा जाएगा, नीचे वाला बाद में, ठीक है। चलिए तो यहाँ देखो पहले डी से दा करोगे, अब इसी के नीचे लगा है तो तुरंत डी एच लिख दो, यानी कि डी डी एच से इस तरीके आपका बनता है। और आई से छोटी ई की मात्रा बुद्धि हो गया। नायिका, ईयन से ना, अब देखो ना पे है आ का मात्रा तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ए यूज करेंगे। वाई से या, इस पे छोटी ई की मात्रा है तो आई यूज करना। फिर हम के से का करेंगे और आ का मात्रा ए से नायिका। आगे है नंदनी, तो देखो यहाँ पे नंदनी कहना तो यन से आपका ना, एन से अंक की मात्रा, ये आपका यहाँ पे हो गया नन। अब देखो यहाँ पे आप नंद के बाद नहीं पढ़ रहे हो, वैसे तो आपका नंदिनी होता है, यानी कि यहाँ पे छोटी की मात्रा होती है। चलो यहाँ पे अगर नंदनी लिखा गया है तो यहाँ पे आप जब डी से दा करोगे तो बगल में ए नहीं लगाओगे, क्योंकि पहले आप नंद पढ़ रहे हो फिर जाके नी, तो नंद यहाँ अलग होगा। जितना पहले पढ़ते हैं ना उतना पहले अलग कर देते हैं, तो जब नंद अलग हो जाएगा तो दा तो लास्ट में आएगा बिना मात्रा वाला, इसीलिए ए नहीं लगाएंगे। तो यन से आपका ना, अब यहाँ पे आप आई यूज कर देना बड़ी की मात्रा के लिए। आगे है वंदना, अब यहाँ पे देखो वी से आपका वाह, अंग की मात्रा ए एन से हो गया वन, इसके बाद दना तो डी से दा, यहाँ पे ए कर देना, फिर यन से आपका ना, ए से आ का मात्रा, ए आपका यहाँ पे वंदना हो जाएगा, ठीक है। अब देखो अगर कोई यहाँ पे हमसे ये पूछे कि सर यहाँ पे आपने नंद को अलग किया तो यहाँ पे इसको क्यों नहीं अलग किया, देखो पहले पढ़ो वन फिर जाके दना, इसलिए दना यहाँ से शुरुआत हो रहा है दूसरा वाला पार्ट, तो इसलिए हमने यहाँ ए लगाया है। प्रथम, अब देखो पहले पी से पा करेंगे, पा पे देखो नीचे रा लगा है तो आर से रा, मात्रा नहीं है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे ए। फिर टी और एच से आपका था, मात्रा नहीं तो यहाँ भी ए, फिर यम से आपका मा प्रथम। सुरक्षित, छोटा सा छोटा ऊ का मात्रा, तो इससे आपका छोटा सा, इसे छोटा ऊ का मात्रा सु। रा, आर से रा पे मात्रा नहीं ए लगाओ। ये जो छ होता है आपका के यस एच से बनता है, और छोटी की मात्रा आई से, और ता आपका टी से, तो यहाँ पे सुरक्षित हो गया, ठीक है। चलिए संदेश, स पे अंग की मात्रा है तो हम यहाँ पे से छोटा सा करेंगे, ए और यन से अंग की मात्रा सन। द पे ए की मात्रा है तो डी से द, ई से ए की मात्रा दे, और बड़ा सा यस यच संदेश। उर्मिला, देखो यहाँ पे उर के बाद मिला पढ़ रहे, तो पहले उ आप यहाँ यू से बनाए, चाहे छोटा वाला उ रहा करे चाहे बड़ा वाला, आप इन दोनों को कहीं भी देखा करें स्टूडेंट तो यू से बनाया करें, ठीक है। अब उर यानी कि आर से रा, फिर मी तो यम से माँ और आई से छोटी की मात्रा मी, फिर यल से आपका ला और ए से आ का मात्रा। शिवम, देखो यस एच से आपका बड़ा सा, ए आई से छोटी की मात्रा सी, वी से हुआ मात्रा नहीं यहाँ पे ए, और यम से आपका माँ शिवम। यहाँ पे भा भी लिखा है तो भा पे आ का मात्रा तो आप बी और एच से यहाँ पे भा कर देना, फिर आ का मात्रा आपका यहाँ पे या ए से भा, फिर बी और एच से यहाँ पे भा, और बड़ी की मात्रा को हम यहाँ पे आई से दिखाएंगे। लिखा है मुद्रिका, तो यम से माँ, ए है छोटा ऊ का मात्रा यू। अब देखो इस माँ पे छोटा ऊ का भी मात्रा है और बिंदी भी है, तो इस बिंदी को दिखाओगे यन से, क्योंकि इस पे एक और मात्रा लगा है। अगर इसकी तरह होता और इस पे कोई और मात्रा ना होता, केवल बिंदी होती, तो हम ए एन से दिखाते, लेकिन अगर मात्रा लगा है और साथ में बिंदी भी ऊपर है तो आप केवल यन से दिखाओगे बिंदी को, लेकिन पहले अक्षर फिर मात्रा फिर इस बिंदी को। फिर द्रा लिखना है तो डी और आर से आपका यहाँ पे द्रा, फिर छोटी की मात्रा आई से यहाँ पे द्री हो गया, फिर के से का और ए से आ का मात्रा यहाँ पे मुद्रिका हुआ। चलिए आगे देखते हैं, थोड़ा सा और है उसकी भी आप प्रैक्टिस करिए। देखिए यहाँ पे लिखा है अंतिम, ये जो अंग होता है आपका ए एन से बनता है, ता आपका टी से, छोटी की मात्रा आई से, और माँ आपका यम से अंतिम। आगे है संस्कार, तो एस से छोटा सा, इस पे अंग की मात्रा यहाँ पे हम ए एन से दिखाएंगे, सन हो गया, ए आधा सा यस, तुरंत हम के से का करेंगे, और आ का मात्रा ए से, और रा को दिखाएंगे आर से। सुभाष, एस से छोटा सा, इसे छोटा ऊ का मात्रा सु, और भा बी एच से, इस पे आ का मात्रा है तो यहाँ पे ए कर देना, फिर एक खटकोड़ सा यस एच से, ठीक है, चाहे बड़ा वाला हो चाहे खटकोड़ वाला हो। ये लिखा है यादव,
तो वाई से या पे आ का मात्रा है तो यहाँ पे ए करेंगे, फिर डी से आपका द पे मात्रा नहीं ए, वी से आपका वाह, याद हो। पकौड़ी, पी से पा नहीं मात्रा है तो ए, के से का पे देखो यह औ की मात्रा है तो ए और यू से औ की मात्रा कौ, डी से ड़ा और आई से बड़ी की मात्रा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रागिनी, आर से आप का रा, फिर आ का मात्रा ए से रा, जी से गा, छोटी की मात्रा आई से यहाँ पे गी हो गया, फिर यन से ना और बड़ी की मात्रा को यहाँ पे आई से दिखाएंगे। सत्यम, छोटा सा यस, मात्रा नहीं ए, यह आधा ता है तो टी से ता करना, तुरंत वाई से या, अब इस या पे मात्रा नहीं है तो ए, और यम से आपका माँ। अब तो आपको आधा अक्षर बनाने में दिक्कत नहीं हो रही होगी ना, आप बना ले जाओगे ना, क्योंकि तरीका हमने आपको अच्छे से समझा दिया है। रचिता, आर से रा, अब इस रा पे मात्रा नहीं तो यहाँ पे हम ए करेंगे, चा आपका सी और एच से, छोटी की मात्रा आई से यहाँ पे ची हो गया, फिर टी से ता और आ का मात्रा ए से रचिता। लिखा है तारत्व, अब टी से आप का ता पे आ का मात्रा ए से ता, फिर आर से आप का रा, मात्रा नहीं तो यहाँ पे हम क्या करेंगे ए लगाएंगे। अब यहाँ पे आधा ता है तो टी से ता करके वी से आप लोग यहाँ पे वा कर दोगे, ठीक है। विशेष, वी से वा और आई से छोटी की मात्रा वी, ए आपका बड़ा सा है तो यस और एच, इस पे ए की मात्रा है तो ई से ए की मात्रा से, और खटकोड़ सा आपका यस एच से। मैंने बताया था ना कि दोनों आपके बनेंगे यस और एच से। उपेंद्र, अब उपेंद्र में ऊ आपका यू से, पी से पा पे ए की मात्रा ई से पे। अब देखो यह आधा ना और दा और रा है तो यन से पहले ना करो क्योंकि सामने है, फिर द्रा लिखोगे डी और आर से। लेकिन एक बात याद रखना, जब लास्ट में द्रा आए और द्रा पे कोई मात्रा ना रहे तो बगल में ए आपको लगा देना है, ठीक है। इसे यहाँ लिखा है सुरेंद्र, एस से छोटा सा, इसे छोटा ऊ का मात्रा सु, आर से रा, ई से ए की मात्रा रे, आधा ना तो यन, फिर डी से दा, आर से आप करा, ठीक है। फिर यहाँ आपको ए लगाना पड़ेगा। उत्साह, तो ऊ यू से, आधा ता टी से, एस से आपका छोटा सा, ए से आ का मात्रा, एच से आपका हा, उत्साह हो गया। तुम्हारा, टी से ता, छोटा ऊ का मात्रा यू से तू, ए आधा मा है तो यम से माँ करना, फिर एच से हा कर देना, और आ का मात्रा ए से, फिर आर से आपका रा, ए से आ का मात्रा, ए आपका यहाँ पे तुम्हारा हो गया। आइए स्टूडेंट, अब मैं आपको होमवर्क देता हूँ। समस्या, ये समस्या आपको इंग्लिश में बनाना है, कोई समस्या नहीं है। यहाँ पे लिखा है दूसरा सोचिए, दिखाओ, घायल, साहस और सार्थक। आज मैं आपको 6 होमवर्क दे रहा हूँ, आप इनको सॉल्व करना, और सॉल्व करके आपको क्या कहना है कमेंट करके बताना है, ठीक है। देखो, अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो और मेरा समझाने का तरीका आपको पसंद आया हो, और आपको आ चुका है इंग्लिश में नाम लिखना कि कैसे हम इनको हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे, तो क्लास को ज़रूर लाइक करिएगा। अगर पहली बार आए हो, अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हो तो सब्सक्राइब भी करिएगा, ठीक है। चलिए बाय।